आप देख रहे हैं केसर टीवी का डिजिटल क्लास। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक्सिन पीडीडी राजौरी मोहम्मद रशीद चौधरी साहब। इनसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि राजौरी के अंदर इस सर्दी के मौसम में जहां पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और पारा जो है माइनस तक जो है वो पहुंच चुका है, तो कैसे ये लोगों को बिजली फराहम कर रहे हैं इस सर्दी के मौसम में। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू अंकल जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सर्दी के मौसम में जहां हर एक को बहुत ज़रूरत रहती है पावर की, तो कैसे आप इस सर्दी के मौसम में हर एक तक पावर जो है वो पहुंचा रहे हैं। थैंक यू अंकल जी। पहले तो ये मैं आपको कहूँगा कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी डिमांड है इस वक्त की वो 120 से 25 मेगावाट की डिमांड रहती है, जबकि हमारे पास अवेलेबिलिटी इसकी जो है 95 टू 100 मेगावाट रहती है। तो जो डिफिसिट पावर का जो अवेलेबिलिटी है तो उसको हम कर्टेलमेंट बेस पे जो है मीटअप करते हैं। कर्टेलमेंट्स मेन हो गया कि जैसे हम अर्बन में 4 घंटे की कर्टेलमेंट करते हैं और रूरल में 6 घंटे की कर्टेलमेंट करते हैं। तो पावर एक ऐसी चीज़ है कि ये हर आदमी को 24 आवर चाहिए। इसमें मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि अगर लोग मुझे कोऑपरेट करेंगे, शाम को पीक आवर्स में अगर हीटिंग लोड, बॉयलर, हीटर या गीज़र या जो पानी चढ़ाने वाली मोटर होती है, अगर उसको शाम के टाइम यूज़ ना करें तो पावर की कोई कमी नहीं है, हमारे पास पावर अवेलेबल है। तो लोग अगर तावन देंगे और साथ साथ में अगर बिजली का बिल मंथली पे करेंगे तो उसमें भी हमें पावर अवेलेबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। सर, पिछले दिनों में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा अनशेड्यूल कट्स हमें देखने को मिले, काफ़ी परेशानी का सामना भी लोगों को करना पड़ा। क्यों वो अनशेड्यूल कट्स रहे, क्या रीज़न था? हमें पिछले दिनों क्या था कि हमें ओवर शेड्यूल जो कट करना पड़ा है 1.5 से 2 घंटे, उसमें एक हमारे ठुडी ग्रिड में 20 MVA टू 50 MVA आगुमेंटेशन का काम चल रहा था। तो उसमें हमारे पास जो है पावर की जो है डिफिसिट था हमारे पास 20 मेगावाट का, तो उसकी वजह से हो गया। अब वो 1 हफ्ते से कमीशन हो गया, तो अब एज़ पर शेड्यूल जो है पावर मिल रही है। अर्बन में 4 घंटे और रूरल में 6 घंटे मिल रही है। सर, सर्दी के मौसम में ही ज़्यादा जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिजली कई बार नहीं आती है, कई बार 3-3, 4-4 घंटे ज़्यादा जो है लेट आती है बिजली, जो एज़ पर जो आपने जैसे बताया कि जो हम कंटेनमेंट करते हैं उसके अलावा भी लोगों को कुछ हद तक परेशानी झेलनी पड़ती है। उसके क्या रीज़न्स रहते हैं? नहीं, उसमें तो मैं यही कहूँगा कि उसके लोगों को एक तो जुडिशली यूज़ करना है इसको, क्योंकि सर्दियों में डिमांड बढ़ जाती है। यही अवेलेबिलिटी हमारे पास समर में होती है तो कोई परेशानी नहीं आती, लोगों को पावर मिलती है। 20 से 22 घंटे पावर मिलती है, लोगों को फील नहीं होता है। और उस वक्त फील इसलिए नहीं होता है कि मतलब लोड कम है, अवेलेबिलिटी बराबर है, तो एट पार चलता रहता है। सर्दियों में क्या होता है कि लोग अनएक्सपेक्टेड लोड लगा देते हैं। जिसकी मोटर ऑन है तो वो ऑन ही रहती है, उसको वो ऑफ़ नहीं करेगा कि लाइट गई है तो मैं मोटर ऑफ़ कर दूं और ये शाम को मतलब पीक आवर्स में उसको यूज़ ना करो। रात 10 बजे के बाद पानी गर्म करना है ना, जब बॉयलर लगाना है उसके क्या करना है, पानी गर्म करना है, गीज़र लगाना है, पानी गर्म करना है, तो वो अगर शाम के बजाय अगर 10 बजे के बाद वो करेगा, उसको पानी सुबह चाहिए होता है। तो उसको वो वाला अगर जब तक वो अपनाएगा नहीं, सिस्टम अपना सुधारेगा नहीं, तो उसके लिए ये परेशानी है। लोगों को चाहिए कि जुडिशली यूज़ करें और इसको ख़ास कर पीक लोड में जो हीटिंग लोड है या बॉयलिंग लोड है उसको यूज़ नहीं करेंगे, तभी जाके ये लोगों को प्रॉपर हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है उससे फैसिलिटेट हो जाएंगे। सर, हमने राजौरी के अंदर देखा है यहाँ पे ई रिक्शा जो है वो दिन ब दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं। लगभग अभी 800 से 900 के करीब जो है ई रिक्शाज यहाँ पे हमने देखे हैं। तो सर, उनका भी काफ़ी ज़्यादा लोड होता है, हमने सुना है। तो सुबह वो गाड़ियाँ निकालते हैं चलाने के लिए, शाम को वो चार्ज भी करते हैं। तो जैसे आपने पहले ही बताया कि वन टाइम में जब पीक आवर्स में ये चीज़ें सारी होंगी तो उससे कितना लोड आपका बढ़ता है और कितनी परेशानियां जो है आपके मुलाजमों को भी आपको भी जो है आती हैं। देखो, ये एक कॉमन सोच की बात है कि जो आदमी ई रिक्शा खरीदता है, पहले तो यहाँ हमारे पास फैसिलिटी है ही नहीं है कि उसको ई रिक्शा को कहीं चार्जिंग पॉइंट नहीं है। अगर चार्जिंग पॉइंट नहीं है तो लोगों को चाहिए कि अपने घर में चार्ज करें जहाँ मीटर लगा है और उसको पे करें। ये नहीं कि कहीं छुप के, पिछले दिनों मैंने जवाहर नगर में डनी तार में कुछ ऑटो सीज भी किए हैं कि वो छुप के कहीं से चार्ज करें किसी दुकान में ला के, वो नहीं चलेगा। अगर किसी को ऑटो रिक्शा चलाना है तो वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए उन्हें ऑटो लिया है, वो अर्निंग कर रहा है। जब वो अर्निंग कर रहा है, बिजली यूज़ कर रहा है, तो उसको पे करना है। वो अपने घर में करे, मीटर जहाँ लगा है प्रॉपर एनर्जी काउंटिंग रखे और पे करे,
और जब तक हमारे चार्जिंग यूनिट लग जाते हैं, चार्जिंग यूनिट का हमारे पास लेटर आ गई है, हमने उनको एस्टिमेशन दे दी है, रिक्वायरमेंट दे दी है क्या है, तो जब तक वो लगते, क्योंकि फिर वो एक ही जगह पे चार्जिंग होगी तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी अकाउंट हो जाएगी और उसकी पेमेंट भी हो जाएगी। सर जैसे कि लोग यहाँ पे रजौरी के अंदर हो, पुंछ के हों, पूरे एरिया की अगर हम बात करें तो हमने भी देखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना कनेक्शन के लाइट यूज़ कर रहे हैं। आप भी कहते हैं, सबको मालूम है कि लोड जो है उसे कम करना है। लोग हीटर, बॉयलर, इन तमाम तर चीज़ों को इलीगल तरह से यूज़ करते हैं विदाउट मीटर। तो आपकी कुछ टीमें ऐसी कंस्टिट्यूट की गई हैं जो कि छापेमारी करती हैं लोगों के घरों में हो या फिर बाकी इस्टेब्लिशमेंट में जाके, ताकि इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। हाँ, इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये है कि एक होता है इलीगल, जिसका कनेक्शन ही नहीं होता, चोरी छपे किसी ने कोई नई दुकान बना ली, कोई नया मकान बना लिया, सर्विस लाइन डाल ली और पावर चला ली। एक तो वो होता है, उस पर हमारी टीम्स जो है काम कर रही हैं। मंथली उस पर जो है फीडबैक आती है कि किस फीडर पे कितने लोग घर नए बने थे, कितनी दुकानें नई बनी थी और कितने न्यू कनेक्शन निकलते हैं। दूसरा ये है उसमें कि एक आदमी है जिसने 500 वाट का कनेक्शन लिया है और वो साथ में पैरेलल दूसरी सर्विस लाइन डाल के तो 2 किलोवाट लोड चला रहा है। एक तो इलीगल हो गया जिसका है ही नहीं, दूसरा वो है कि जिसका है वो कम लोड एग्रीमेंट है और उसने पावर की जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है बाय वे ऑफ हुकिंग और बाय वे ऑफ हाइडिंग लोड। तो इन लोगों से मैं ये अपील करूंगा कि कोई भी आदमी जो नया मकान बनाता है या दुकान बनाता है, बराए मेहरबानी पहले तो वो अपना कनेक्शन रजिस्टर करवा लें, और जिन लोगों का पावर की कंजम्पशन ज़्यादा है, लोड कम है, तो वो अपना एग्रीमेंट रिवाइज करवा लें, तभी जाके हमारी जो डिमांड और जो अवेलेबिलिटी का गैप है ये मीटअप हो पाएगा। सर हमारे चैनल के माध्यम से आवाम को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, खासतौर पर सर्दी के मौसम में लोगों को आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो उसके हवाले से? मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि लोग अगर कॉपरेट करें, पीक आवर्स में हीटिंग लोड ना लगाएं, गीज़र बॉयलर का इस्तेमाल ना करें, मोटर का इस्तेमाल ना करें और साथ साथ में मंथली पे करें, तो तभी जाके ये जो है परेशानी जो है हमारे लिए फॉरएवर दूर हो सकती है और लोगों को इस चीज़ के लिए हैबिचुअल होना चाहिए। शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। तो ये थे एक्जिन रजौरी पीडीडी विभाग के, जिनसे हमने डिटेल में डिस्कस किया कि अनशेड्यूल कट्स क्यों होते हैं और पावर जो लोगों को मिलनी चाहिए 24/7 वो कैसे आप फराहम कर रहे हैं। और ख़ासतौर पर सर्दी के मौसम में जब लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इनकी टीमें कैसे जो है ऑन जॉब रहती हैं 24/7, ताकि लोगों को बिजली जो है वो 24/7 मिल सके। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि सर्दी के मौसम में लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोग हीटर, बॉयलर और इस तरह की बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। कई बार इनके जो लोड बढ़ने के कारण इनके ट्रांसफार्मर जो हैं वो भी जल जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है विभाग को भी आती हैं। तो आप तमाम लोग जब भी लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो मिनिमम उसका यूज़ करें। जिस कमरे में आप बैठें उसी में अपने जो बल्ब वगैरह वो जलाएं, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कम हो सके उतना यूज़ करें, ताकि लोड कम हो और तभी आप लोगों को 24/7 जो है बिजली फराहम हो सकती है आने वाले समय में। अपने साथी अक्षय के साथ राजौरी से केसर टीवी के लिए मैं अंकित।